नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मेटाबॉलिज्म। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। हमने लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा, मतलब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पढ़ा और साथ में टीसीए साइकिल पढ़ी। तो जो टीसीए साइकिल है वो ग्लाइकोलिसिस साइकिल से ही आती है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल में हमें पायरुवेट मिलता है एंड प्रोडक्ट, देन पायरुवेट एसिटिल कोए में कन्वर्ट होता है और एसिटिल कोए के थ्रू क्रेब्स साइकिल जो है वो पूरी कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से वो दो साइकिल हमने देखी। अब हम देखेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। ग्लाइकोजन ये ग्लूकोज से ही मिलके बना हुआ होता है। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है वो देखेंगे। In the absence of urgent physiological demand for oxidative energy, excess of glucose is stored in the form of glycogen in liver and other tissue। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इन द absence of urgent physiological demand। तो physiological demand मतलब हम काम करते हैं तो हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। कोई भी काम हो गया, हार्डवर्क हो गया, तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर उस एनर्जी की ज़रूरत हमें नहीं है, कब नहीं होगी, जब हम घर पे ही है, आराम कर रहे हैं, कोई काम हमने नहीं किया, तो उस टाइम पे हमें उतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है क्या जितने हम काम करते समय लगाते हैं, नहीं होती उतनी ज़रूरत। तो ऐसे कंडीशन में जब हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, अर्जेंट ज़रूरत नहीं होती, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एक्सेस ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में वो स्टोर करके रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो स्टोर करके रखा जाता है हमारी बॉडी में इन लीवर एंड अदर टिश्यू। तो हमारे लीवर में या फिर अदर टिश्यूज़ में जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है, ताकि अगर आगे कोई अर्जेंटली ज़रूरत हो हमें एनर्जी की तो उस टाइम पे वहाँ से वो ग्लाइकोजन रिलीज़ होके फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इसके लिए जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके स्टोर करके रखा जाता है हमारी बॉडी में। द प्रोसेस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये जो प्रोसेस होती है बायोसिंथेसिस की, किसके सिंथेसिस की, ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन फॉर्म हो रहा है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है बायोसिंथेसिस जो होती है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्म हो रहा है, तो उसके सिंथेसिस की इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। जो हमें आगे साइकिल पढ़नी है वो ग्लाइकोजेनेसिस की ही साइकिल पढ़नी है। तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्म होता है, तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म ऑकर इन टू कंपोनेंट्स। तो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म दो तरीके से होता है। किस तरीके से, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। इन दो तरीके से ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होता है। ग्लाइकोजेनेसिस मेनली ऑकर इन लीवर एंड मसल्स। तो ये जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होती है, मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, तो वो ज़्यादातर कहाँ पर होता है, लीवर में और मसल्स में होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस ये जो साइकिल है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ग्लाइकोजन इज़ द ओनली अवेलेबल रिजर्व ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन जो है ये एकमात्र ऐसा सोर्स होता है ग्लूकोज का जो कि हमारे बॉडी में अवेलेबल होता है। अगर हमें एक्सेस एनर्जी की अगर ज़रूरत है, तो ये जो ग्लाइकोजन होता है जो हमारी बॉडी में स्टोर करके रखा जाता है, ये फिर रिलीज़ होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ये एकमात्र ऐसा सोर्स है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, रिजर्व करके रखा जाता है। हाई लेवल ऑफ ग्लाइकोजन डिक्रीज द रेट ऑफ कीटोन फॉर्मेशन। तो अगर ग्लाइकोजन की लेवल हाई हो तो वो कीटोन फॉर्मेशन डिक्रीज़ कर देते हैं। तो कीटोन जो है उनका फॉर्मेशन कम कर देते हैं अगर हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन की लेवल हाई हो तो। ग्लाइकोजन रिच लीवर इज़ प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल इफेक्ट
ऑफ मेनी पॉइजन। तो ग्लाइकोजन रिच लीवर मतलब हमारे लीवर में बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में ग्लाइकोजन है, तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मेनी पॉइजन्स। तो बहुत सारे पॉइजन्स होते हैं, उनके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो उसके अगेंस्ट ये जो ग्लाइकोजन है ये हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारे लीवर में स्टोर होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस किस तरीके से होती है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, तो ये स्टेप किस तरीके से होती है वो देखेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस और स्टेप। तो ग्लाइकोजेनेसिस की स्टेप्स क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ग्लूकोज से हमें ग्लाइकोजन बनाना है, तो उसमें कौन कौन सी स्टेप्स आती है, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, हेक्सोकाइनेस इस एंजाइम के प्रेजेंस में, और यहाँ पर एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ पर एक एटीपी यूज़ हो रही है, हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमारी एक एनर्जी यूज़ हो रही है। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ये एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये यूटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, यूटीपी मतलब यूरिडिल ट्राईफॉस्फेट। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये यूटीपी में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोफॉस्फेटेज। तो पायरोफॉस्फेटेज ये एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये यूटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। देन यूटीपी ये यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। यूडीपी ग्लूकोज मतलब यूरिडिल डाइफॉस्फेट। तो यूरिडिल डाइफॉस्फेट ग्लूकोज ये फॉर्म हो रहा है यूटीपी से, किसके प्रेजेंस में, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, इसके प्रेजेंस में यूटीपी ये यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में यहाँ पर एक यूडीपी पीपीआई में कन्वर्ट हो रहा है। देन यूडीपी ग्लूकोज ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज, इसके प्रेजेंस में फिर यहाँ पर एक ब्रांच चेन जो है वो बन रही है, और यहाँ पर एक ग्लाइकोजन प्राइमर भी यूज़ हो रहा है जो कि यूडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। देन ये जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे अदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चेन्स जो है ग्लूकोज की वो आके अटैच हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम, और वो ब्रांच फॉर्म कर रहे हैं और उससे ग्लाइकोजन फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है ग्लाइकोजन फॉर्मेशन की, इस तरीके से ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ये पूरी प्रोसेस आपको याद करनी है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, सेकंड है इनिशिएशन, थर्ड है इलोंगेशन और फोर्थ है ब्रांचिंग। तो ये एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, इनिशिएशन, ब्रांचिंग, इलोंगेशन ये क्या होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहला है ग्लूकोज एक्टिवेशन। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेस। तो ग्लूकोज एक्टिवेशन में क्या होता है, ग्लूकोज एक्टिव होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस इस एंजाइम के हेल्प से ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। देन जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज इस एंजाइम के थ्रू। तो ये हो गई ग्लूकोज एक्टिवेशन की प्रोसेस। देन नेक्स्ट है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, अबाउट 8 यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर एडेड टू ईच टायरोसिन रेसिड्यू बाय ग्लाइकोनिन एंड फॉर्म अल्फा 1,4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर इनिशिएशन होता है, जो चेन्स होते हैं वो बनना शुरू होता है। तो जो 8 यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, 8 यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं हर टायरोसिन रेसिड्यू में बाय ग्लाइकोनिन। ग्लाइकोनिन के थ्रू जो यूडीपी मॉलिक्यूल्स है, कितने 8 यूडीपी मॉलिक्यूल्स हर टायरोसिन रेसिड्यू में ऐड किए जाते हैं, और उसके थ्रू फिर अल्फा 1,4 बॉन्ड
फॉर्म होते हैं। तो ये हो गई इनिशिएशन। देन नेक्स्ट है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, आफ्टर अ चेन ऑफ 8 ग्लूकोज मोनोमर्स। तो 8 ग्लूकोज मोनोमर्स मतलब 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एक चेन फॉर्म होती है। आफ्टर अ चेन ऑफ 8 ग्लूकोज मोनोमर्स इज फॉर्म, ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम बाइंड टू ग्लाइकोजन चेन एंड फॉर्म मोर अल्फा 1,4 एंजाइम। यहाँ पर क्या होता है, जब 8 ग्लूकोज मोनोमर्स की एक चेन फॉर्म होती है तो वहाँ पर ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम ये बाइंड होता है उस चेन से और ज़्यादा अल्फा 1,4 बॉन्ड जो है वहाँ पर अटैच करते जाता है। तो इससे जो चेन है वो और भी ज़्यादा इलोंगेट होती जाती है। देन नेक्स्ट है ब्रांचिंग। ब्रांचेस आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम। तो ब्रांचेस किसकी हेल्प से फॉर्म होते हैं, जो ब्रांचिंग एंजाइम होता है उसके थ्रू फिर ये ब्रांचेस फॉर्म होती है और उससे पूरा एक ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोजेनेसिस की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। अभी हमने ग्लाइकोजन की सिंथेसिस मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन की प्रोसेस देखी, अब हम देखेंगे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन कैसे होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन गया मतलब ग्लाइकोजेनेसिस, अब ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज बन रहा है तो वो हो गया ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो वो देखेंगे किस तरीके से होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनसाइड लीवर एंड मसल्स। तो ग्लाइकोजेनेसिस ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पर ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन होता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन। जो हमारी बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन रहता है, स्टोर करके रखा हुआ ग्लाइकोजन रहता है, उसका ब्रेकडाउन होता है इनसाइड लीवर एंड मसल्स। हमारे लीवर के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है। हेंस दिस इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। तो ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। कैटाबोलिक मतलब जब ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। तो यहाँ पर ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। दिस प्रोसेस प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी एंड मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन। तो ये जो प्रोसेस है ये इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करती है, मतलब अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज लेवल होती है ब्लड की वो मेंटेन करती है ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन। फास्टिंग कंडीशन मतलब जब आप फास्ट रखते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता, आप खाना ही नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा। तो जब फास्ट रहता है आपका तो उस टाइम पे ये जो ग्लाइकोजन है जो हमारी बॉडी में स्टोर करके रखा हुआ होता है वो रिलीज़ होता है और वो हमारे ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन करता है। तो इस तरीके से ये ग्लाइकोजन काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब ये कहाँ पर होती है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये साइकिल कहाँ पर होती है, इन मसल्स एंड लिवर सेल्स। हमारे मसल्स में और लिवर सेल्स में ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस साइकिल होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरऑल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है यहाँ पर हमें दी गई है, बहुत ही छोटी प्रोसेस है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज फॉर्मेशन की। ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोज 1 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन ये ग्लाइकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। देन ग्लाइकोज 1 फॉस्फेट ये ग्लाइकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। देन फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। देन क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये हो गई पूरी ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस। देन नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। इस साइकिल का इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में वो देखेंगे। सबसे पहला है ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है टू ग्लूकोज, मतलब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। देन नेक्स्ट है इट ऑकर्स वेरी फास्ट। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी से ये ऑकर होती है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज की एंजाइम इन दिस रिएक्शन। तो जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये की एंजाइम है, सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है इस रिएक्शन का। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंस होते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस के।
तो यहाँ पर हमने आज के लेक्चर में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।